हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पॉलिटी की क्लास नंबर 13 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164। इसके अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। यानी कि भारत के संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 164 में दिया गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। मुख्यमंत्री दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, यानी कि जो राज्य के दो सदन है, सामान्यतः निचले सदन यानी कि विधानसभा का सदस्य होता है या विधानसभा से चुना जाता है। उसके बाद है, यदि वह सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर वह मुख्यमंत्री बना है और उस मुख्यमंत्री बनते समय वह किसी भी सदन का हिस्सा नहीं, विधानसभा और विधान परिषद का, तो 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगर योग्यताएं की बात करें तो मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यताएं हैं, वह भारत का नागरिक हो, 25 की उम्र पार कर चुका हो और विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उसके बाद अगर कार्यकाल की बात करें तो सामान्यतः 5 वर्ष का, या जब तक विधानसभा में विश्वास प्राप्त है। तो जब तक विधानसभा में विश्वास प्राप्त है तब तक ये अपने पद पर रहता है, या सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। उसके बाद चुनाव होते हैं। उसके बाद है वेतन एवं भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री के जो वेतन एवं भत्ते हैं राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर राज्य विधानमंडल का गठन होता है, इनके द्वारा इनके वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। अगर कार्य एवं शक्तियों की बात करें तो मंत्री परिषद के सदस्यों के मध्य विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है और मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री करता है। मंत्री से मतभेद होने की स्थिति में उससे त्याग पत्र मांग सकता है, यानी कि मुख्यमंत्री का यदि किसी मंत्री से मतभेद हो जाए तो उससे अब त्याग पत्र मांग सकता है। यदि वह त्याग पत्र न दे तो राज्यपाल से कहकर उसे बर्खास्त करवा सकता है। उसके बाद यह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। यह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है और राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। उसके बाद है अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेकर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद जिनका वर्णन अनुच्छेद 263 में है और जो राष्ट्रीय विकास की परिषद होती हैं उनमें भाग लेकर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जिस भी राज्य का जो भी मुख्यमंत्री है वो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है इन बैठकों में भाग लेकर। उसके बाद अनुच्छेद 167। इसके अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह समय पर सरकार की गतिविधियों के बारे में राज्यपाल को अवगत कराए। उसके बाद है राज्य में सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। यानी कि इन जो ये अधिकारी हैं, महादेव वक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, इन सब की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन इनको नियुक्त करने की सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है राज्यपाल को। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।